प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी जी, वो आपके क्या लगता है, उनका आपसे क्या रिलेशन है? मामू है। नरेंद्र मोदी जी आपके मामू हैं? हमरे के मम्मी के मेल हैं। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, कुछ क्लियर समझ नहीं आ रही है बिल्कुल। यही थोड़ा सा आप क्लियर करके बताएं ना कि हमरे की मम्मी डैडी का मर्डर हुआ। हमरे की मम्मी डैडी का मर्डर हुआ और यो किस जगह पे हुआ था? अब ऑनियर है तो फिर मैं बता रही हूँ। और यो मुस्तफ़ा कमाल एजुकेटेड होना जो है यो भी एक डिपार्टमेंट हो गया और नॉन एजुकेटेड जो है यो भी एक डिपार्टमेंट हो गया। इस तरह भीख भी एक डिपार्टमेंट ही है। भीख जो मांगते हैं जो। हाँ, अभी तो काफ़ी सारे लोग सऊदीया में जाके, दुबई में जाके, ओमान में, कतर में जाके भी भीख का काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी भीख मांग रहे हैं। अगर हमरे के पास मम्मी डैडी होते तो फिर शायद हमरे का भीख ना मांग रहे होते, हमरे का कोई और होता। अब हमरे का डिपार्टमेंट बन गया भीख का। और यो भीख का, और जब हमरे ने भीख मांगना शुरू करी थी ना, उस वक्त ये था कि तो आप क्या चाहते हैं मैं भी किसी पॉइंट पे भीख मांगूं? ना हमरे का भीख मांगने को नहीं आता है, बिजनेसमैन बनेगा। नहीं, वही भीख मांग के बिजनेसमैन बनेंगे ना। आप खुद ही अकेले जाके किसी कोई भी पॉइंट फिक्स करके वहाँ से भीख मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पैसे बन जाते हैं, मतलब क्या आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है एक दिन के अंदर? एजुकेटेड होना जो है यो भी एक डिपार्टमेंट हो गया और नॉन एजुकेटेड जो है यो भी एक डिपार्टमेंट हो गया। इस तरह भीख भी एक डिपार्टमेंट ही है। भीख जो मांगते हैं जो। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, इस बिज़नेस को प्रमोट किया जाए? प्रमोट नहीं करना, हाँ प्रमोट, इससे प्रमोशन ही मिले हैं, लेकिन इससे अब हमने देखा सिर्फ इसकी वजह से कि प्रमोशन लोगों को पता भी है और उसके बावजूद भी हमरे को ना सपोर्ट नहीं मिल रही। प्रमोशन से पहले हमरे को सपोर्ट की लोड़ है और हमरे का पॉइंट फिक्सर है। हमरे को पॉइंट फिक्स करने के वास्ते जामे हमरे का क्या नाम है, लोगों की खिदमत भी करें हैं, लेकिन हमरे का ना उसका रेवेन्यू ना मिले है। तो हमरे का निशान है, हमरे का निशान है, तो हमरे को उसके आउटपुट भी कुछ मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपका किस तरह पॉइंट फिक्स किया जाए और किस जगह पे पॉइंट फिक्स किया जाए, और आपको रुकावटें क्या आ रही हैं? हाँ, पॉइंट फिक्स करना तो हमरा का काम हो गए हैं और बाकी हमरा किस जगह पे आप पॉइंट फिक्स करते हैं? हमरे का लांडी 36B में और जहाँ भी और भी बहुत सी जगह में, जिस तरह इधर आए हैं आज तकरीब में शामिल हुए हैं, तो इसमें सेशन जो है एक आधा अटेंड करा, लेकिन हमरे का पॉइंट फिक्स करके जा रहे हैं। आप लोगों के भी पॉइंट्स फिक्स हो रहे हैं और इसमें वक्त के साथ कोई भी जो ब्रांड आवे ना तो एंड में फिर पता चलता है ना। देखा हमरे का इस वजह से टेंशन में हमरे का 5 साल हो गए यो काम करते हुए, अभी तक किसी को पता नहीं है कि यो पॉइंट फिक्सर के हुए हैं और यो भीख वाला कुछ बताएं ना लोगों को क्या। यो साइंसदान है, हमरे का ट्रीटमेंट का साइंसदान था। यो हमरे का फिर डिपार्टमेंट, ट्रीटमेंट तो एक डिपार्टमेंट है। हाँ, तो उसके अलावा भी तो हमरे को ये तो पब्लिक सर्विस हो गए ट्रीटमेंट, और पब्लिक सर्विस देने के बाद उसके बाद फिर हमरे का अपना भी तो बिजनेस हो गया ना। हमरे का अपने निशान है, हमरे को चाहिए, हमारी लोड ज़रूरत हो गया ना, उस वास्ते हमरे का फिर अपना डिपार्टमेंट खुद बनाया पॉइंट फिक्सर। इस वक्त बरतानिया हमरे को सपोर्ट कर तो रहे, बरतानिया ने भी पॉइंट फिक्स। ये भीख का ये बिजनेस है? हाँ, भीख का बिजनेस ना हुए, भीख पे जाके हमरे का पॉइंट फिक्स कर रहे हैं। भीख सिर्फ हमरे को लोड पड़े है, ज़रूरत पड़े है चीज़ वास्ते। ये कौन लेता है भीख? लेता कौन है ये भीख? हमरे को खुद मांगे हैं। हाँ, आप खुद ही मांगते हैं? हमरे का खुद जाके। तो आपके साथ कोई टीम नहीं है जो भीख लेती है? हमरे का टीम वर्क नहीं है हमरे का साथ है अभी ऐसी कोई। आप खुद ही अकेले जाके किसी कोई भी पॉइंट फिक्स करके वहाँ से भीख मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पैसे बन जाते हैं, मतलब क्या आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है एक दिन के अंदर? उसका कुछ निकाल है, कम से कम 1000-1500 रुपये होता है। और हाँ, वही 1000-1500 तो बहुत कम है ना। हाँ ना, यही तो बात कर रहे हैं, बहुत कम है। हमरे का पूरे दिन के आप देखें खर्चा देखें तो हमें ज़्यादा होता है, और जो हमारे के इनकमिंग है तो आउटकमिंग बिल्कुल भी नहीं है हमारे के यहाँ। और इस तो आप क्या चाहते हैं कि ये भीख के अंदर एक दिन का आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करने, क्या टारगेट है आपका? वो तो हमारे के पास हमने अपना वेलफेयर ट्रस्ट भी बना के रजिस्टर्ड करवा के रखा लेकिन ना बात ये है कि पहले लोगों को पता होना चाहिए कि यो पॉइंट फिक्सर है क्या। यो बताएं। हाँ, पॉइंट फिक्सर हम आपके पॉइंट फिक्स करके जावे, यो एक ब्रांड है। ताकि आपका अपना नाम बतावें। मेरा नाम हसनैन। आपका नाम हसनैन है, यो आपका नाम हमने ने पॉइंट फिक्स कर दिया, यो आपका मेरे को भी फिक्स कर दिया। हाँ ना, अच्छा, फिक्स हो गया आपका। यो एक ब्रांड बन जावे, हमारे का चैनल है और ऊपर चैनल चले यो ना, इस वास्ते उस चैनल। तो आप क्या चाहते हैं मैं भी किसी पॉइंट पे भीख मांगूं? ना हमरे का भीख मांगने को नहीं आता है, बिजनेसमैन बनेगा। नहीं, वही भीख मांग के बिजनेसमैन बनेंगे ना, भीख मांग के बिजनेसमैन। नो भीख तो हमरे को मांगनी पड़े, हमरे का दूसरे प्लेनेट से आए ना।
हमरे का हम वी आर, हाँ, या हमरे का दूसरे प्लानट से है। अच्छा आप फ्रांस से। जो एक मिनट, आप जो जब वास्ते ना कि तय कहाँ का है यो, फ्रांस का पता ना बरतानिया का। नहीं, वैसे आप जो ज़बान बोल रहे हैं, इस ज़बान ये कौन सी ज़बान है, थोड़ा सा इस बारे में लोगों को बताएं। इंग्लिश भी बोले थे तो हमरे की मम्मी डैडी का मर्डर हुआ, हमरे की मम्मी डैडी का मर्डर हुआ। और यो किस जगह पे हुआ था? अब ऑनियर है तो फिर मैं बता रही हूँ। और यो मुस्तफ़ा कमाल लोगों ने हमारे की मम्मी और डैडी को जो है ना पाकिस्तान में बुलाया था, और मुस्तफ़ा कमाल लोगों ने नहीं बुलाया था, बिलावल अंकल लोगों ने बुलाया था। बिलावल अंकल? हाँ। अंकल है बिलावल? यो मामू है हमरे के, बिलावल मामू लोगों ने बुलाया था पाकिस्तान में। और यो ना पाकिस्तान में जब आए तो यो ट्रीटमेंट दे रहे थे उन्होंने अपनी यानी कि ये किता राजी जो हुए हैं ना ज़मीन, यो उसका ट्रीटमेंट के वास्ते बुलाया था। ये जो ज़मीन में से थोर वगैरह हो जावे, उसका पानी निकल आवे, यो इसका तो फिर उन्होंने बुला के धोखे से यो रवे थे उधर 36 बी की तरफ, नहीं, डिफेंस की तरफ। हाँ। हाँ, कुछ झगड़ा हुआ है कोई उसके तो उन्होंने बाद- बुला के हाँ, हमरे के 8-9 साल हो गए इस बात को, मर्डर हुआ उसके बाद हमरे का अकेले रह गए। और मामू लोगों ने भी आज तक हमरे का यानी कि पूछा नहीं है। हाँ, हमरे का मुख्तलिफ जगह से पैगाम भेजे हैं, पता नहीं जावे या नहीं जावे उसका हमरे को नहीं पता। हाँ, बिलावल मामू लोग। तो आप इंसाफ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आपको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ तो हाँ, हमरे की मम्मी ने खुदकुशी करी थी, यो उन्होंने कुछ गलत करा था। हमरे की मम्मी, हाँ, हमरे की मम्मी शाहीन स्टार जो थी वो पाकिस्तान की थी, इधर से पढ़ी लिखी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाके प्रोफेसर लगी, वहाँ से जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? यस, साइंसदान बनी। और फिर ना अपना काम कर रही थी एज प्रोफेशनल तौर पे साइंसदान। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ ट्रीटमेंट के वास्ते है, बाकी वो स्पेसशिप का साइंटिस्ट है हमारी की मम्मी। हाँ, हमरे का एयरलाइन भी इनके पास है, वो छुपा के रखा इस्लामाबाद में डायमंड एयरलाइन के नाम से। यो बस। आप जो भीख के बारे में बता रहे थे उस बारे में थोड़ा सा बताएं, आप उसमें क्या हाईलाइट करना चाह रहे थे? उसमें आप सिचुएशन बता दी ना। हाँ। तो यो मम्मी डैडी का अब हमरे को सपोर्ट ना होवे तो उस वास्ते भी भीख मांगने। अगर हमरे के पास मम्मी डैडी होते तो फिर शायद हमरे का भीख ना मांग रहे होते, हमरे का कोई और होता। अब हमरे का डिपार्टमेंट बन गया भीख का, और यो भीख का। और जब हमरे ने भीख मांगना शुरू करी थी ना, उस वक्त ये था कि कोई भीख मांगने ना देवे, ये तय को लोड पड़े या किसी भी काम के वास्ते तय जाके मार्केट से आराम से भीख ना मांग सके। कौन रोकता था, रुकावट कौन डालता था? माफिया अभी भी वो खुद सामने ना यो पार्टियों वाले निकले हैं, भीख माफिया। नहीं, आपको जब आप जाते थे भीख मांगने के लिए, आपको रोकता कौन था? कौन आपके काम में रुकावट डालता था? कोई झगड़ा कर देवे है। कौन झगड़ा करता? रोक टोक कहता है भीख क्यों मांग रहे हैं, क्या ये फिर बताना पड़ा हमरे को। हमरा का साइंसदान है, हमरे को पॉइंट फिक्स करना पड़े हैं उस वास्ते लोड है, और लोड पड़े है, ज़रूरत पड़े है, और यो ट्रीटमेंट भी है यो। अभी आप जिस पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो उस पॉइंट से ही आप भीख मांगते हैं या मतलब और भी जगहों पे जाते हैं? अब हमरे का घर से निकला ना, इधर पॉइंट फिक्स करने के वास्ते है, इधर भीख तो नहीं मांग रहे, इधर हमरे का पॉइंट फिक्स। पॉइंट किस तरह फिक्स होते हैं आपका, मतलब कैसे? मुँह जबानी जैसे हमरे का आपका पॉइंट फिक्स कर लिया, आपका नाम पूछा, आपका नाम पॉइंट फिक्स। मेरा नाम हसनैन खान है, तो आप मेरा पॉइंट फिक्स करेंगे तो मतलब मैं कैसे इस बिज़नेस के अंदर कैसे आएंगे? हमरे का पास सेटिंग है, हमारा का चैनल है, उस चैनल पे हमरे आपका नाम पूछा तो उस पर चला जाएगा। हमरे के जाके पॉइंट फिक्स करते हैं, 10 पॉइंट करना पड़ता है हमरे को। 30 एक दिन में 30 पॉइंट करने पड़ते हैं? 10 पॉइंट जो पॉइंट का नाम है। अच्छा। 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट आपको कर दिया तो यो आप ओके हो गए, क्लिक हो गया ना, यो क्लिक है ना, यो हमारे का 10 पॉइंट। आपके बिज़नेस के साथ कैसे जुड़ेंगे, इस बारे में थोड़ा सा बताएं कैसे? तो मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दी, आप सब लोग इंक्लूड हो इस चीज़ में। कैसे कोई फॉर्म वगैरह फिल करेंगे कुछ? यही प्रोसेस तो 5 साल हो गए हमरे को, अभी इस तरह का कोई भी वो फैसिलिटी नहीं मिली। तो हमरे का ये चीज़ ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस वास्ते स्ट्रगल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जो वज़ीर जो हैं, ये जो वज़ीर वगैरह आते हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं। हाँ, और वो पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो सारे हमरे की मम्मी के अंडर थे, और पॉलिटिशियन ट्रीटमेंट ले हुए हैं ना। हाँ, तो पार्लियामेंट के पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो ट्रीटमेंट हमारी की मम्मी से लवे थे। ट्रीटमेंट का साइंसदान थी हमरे की मम्मी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के। हाँ, तो आप नहीं, जो आप मेन पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना, कि आप जो कह रहे थे कि यहाँ पे आर्ट काउंसिल ने कुछ आपके साथ ज़्यादती की है, वो क्या ज़्यादती हुई है? एक मिनट, वो आपके साथ ज़्यादती क्या हुई है और आप क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं और मसले मसाइल क्या हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। पॉइंट बता भीख के हवाले से जो। हाँ,
हमरे को कोई भी इस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही। और दूसरा हमरे का पॉइंट फिक्सर है, हमने बहुत मुश्किल से खुद से जाके, किसी से पूछा नहीं, हमने खुद डिपार्टमेंट बनाया, भीख पे जाके लोगों को पॉइंट फिक्स करें। हमरे को लोड पड़ी, ज़रूरत पड़ी, हमरे को भीख मांगा लोगों ने, भीख मांग। कितने लोगों का आपने पॉइंट फिक्स किया? आज तक अनकाउंटेबल बहुत सारे लोगों का पॉइंट फिक्स किए। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इस बिज़नेस को बढ़ाया कैसे जा सकता है? जो भीख का है, भिखारी, अभी तो काफ़ी सारे लोग सऊदीया में जाके, दुबई में जाके, ओमान में, कतर में जाके भी भीख का काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर कहा जा रहा है कि हमरे ने किसी को ये नहीं कहा आप जाके भीख मांगो। हमरे का आपको पॉइंट फिक्सर हमारे का डिपार्टमेंट जो होगा, हमारे का जब डिपार्टमेंट खोलेंगे, हम ऑफिस बना के बैठेंगे। आप जैसे दूसरे ऑफिस में सर्विस करने के वास्ते जावे, यो इस तरह का डिपार्टमेंट है हमरे का, तो भीख का तो नहीं है। भीख मतलब, तो हमरे को खुद हाँ मुझे पता है, आप ओनर हैं, आप लोगों को फिक्स करते हैं, आप खुद नहीं मांगते, सही यही कह रहे हैं ना? हमरे को खुद मांगे, हम लोगों को ना कमे। अच्छा, आप खुद मांगते, लोगों को नहीं कहते, लेकिन आप पॉइंट फिक्स जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पॉइंट फिक्स तो एक ऑफिस है ना, ऑफिस बनावेंगे तो फिर अपना वो क्या नाम है। अच्छा, आप ऑफिस बनाना चाह रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसके लिए आपको फैसिलिटी क्या चाहिए? फैसिलिटी अभी इनको बताने की लोड़ है। हमरे का 5 ये मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, ये काम करा है, सर्विस दी है, अभी तक पब्लिक को नहीं पता, इस वास्ते हमरे को शोर कर रहा है। तो मैं आपको एक मशवरा, एक आपको ये बातें भी तो आपसे, आपको भी, आपके नॉलेज में भी होनी चाहिए। ये आप पब्लिक को अभी पॉइंट फिक्सिंग के बारे में नहीं पता। हाँ, आर्ट काउंसिल वालों ने हमारे के डिपार्टमेंट पे किसी और बंदे को, या हमरा का भीख मांग के हमरा पॉइंट फिक्स करा, हमारे के डिपार्टमेंट में किसी और को लगा दिया। हाँ, वो गवर्नमेंट पैसे देंगी तो ये पैसे तो हमरे के आना, तो हमने आप देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, कुछ क्लियर समझ नहीं आ रही है बिल्कुल। थोड़ा सा आप क्लियर करके बताएं ना कि यही क्लियरिटी है, यही बिल्कुल क्लियर बात कर दी है, क्लियर कट बात कर दी है। ठीक है, तो आप ये काम बाहर नहीं बढ़ा सकते जैसे सऊदी, दुबई के अंदर जाके, या जैसे फ्रांस के अंदर? नहीं जा सके क्योंकि हमारे को तो पाकिस्तान के बारे में सही से नहीं पता। हमारे के मम्मी डैडी की कंट्री थी, डैडी तो फ्रांस में पैदा हुए थे, मम्मी इधर पैदा हुई थी। हाँ, तो फ्रांस में आप ये काम नहीं कर सकते? वहाँ पे तो जोड़ों के अंदर बंदा कमाएगा। मम्मी डैडी का मर्डर इधर हुआ है, उसके वास्ते अभी हम पाकिस्तान से बाहर ना जाए केस की वजह से। आप यहाँ पे इंसाफ लेना चाह रहे हैं, तो आपको किससे इंसाफ चाहिए? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारे की दादी हैं, दादा अबू हैं। दादी आप? दादा अबू। और गांधी जी आपके क्या लगते हैं? गांधी जी दूर के रिश्तेदार, वो तो कायदे आज़म से जब हमारे वो शाखें जाके मिलेंगी ना, तो फिर उस वक्त फिर गांधी साहब हमारे के रिश्तेदार होंगे इस वक्त। और अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी जी, वो आपके क्या लगता है, उनका आपसे क्या रिलेशन है? मामू है। नरेंद्र मोदी जी आपके मामू हैं? हमारे के मम्मी के मेल हैं। तो जो अमित शाह हैं, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री हैं, अमित शाह आपके क्या लगते हैं? हम कौन? अमित शाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यो आर्ट काउंसिल में जो है। नहीं, हाँ, वो इंडिया की बात करें, यो मुराद अली शाह साहब, ये हमारे के मामू हैं। और अहमद शाह साहब, हाँ अहमद शाह साहब नहीं, अमित शाह की बात करूँ। अमित शाह आपके क्या लगते हैं? नहीं जाने हैं। तो जयशंकर आपके क्या लगते हैं? जयशंकर के साथ आपका मतलब दूर का कोई रिश्ता हो या क्या रिलेटिव है, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं? अच्छा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आपके मामू हैं? हाँ, नहीं, वो भी होंगे, हमारे के रिलेटिव्स होंगे, हमने अभी उनको जानते नहीं हैं। अच्छा, अभी आप जानते नहीं हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक को? पाकिस्तान और इंडिया की पब्लिक को हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हाँ, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।